देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के मॉडल टाउन महेंद्रू एनक्लेव में उस समय चारों तरफ कोहराम मच गया जब महफिल बैंकेट हॉल का बिल्डिंग तरीके से सील किया गया। प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। कल शाम को बारिश के बाद काम चल रहा था। अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाने का काम यहाँ पर हो रहा था और इस समय बिल्डिंग गिर गई। दिल्ली फायर सर्विस के अलावा एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्रू एनक्लेव में अवैध निर्माण लगातार चल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? इलाके के निगम पार्षद या दिल्ली नगर निगम अधिकारी, दोनों ही जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस को भी लेनी होगी। महेंद्रू एनक्लेव में लगातार शिकायत की गई, उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी जाग नहीं पाए। रिश्वत के दम पर अवैध तरीके से अवैध निर्माण लगातार जारी है। इस इलाके के दिल्ली नगर निगम अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी के खिलाफ अधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नेताओं से लेकर प्रशासन तक जिम्मेदार है। कई लोग मलबे में दब गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पार्षद विकेश सेठी अवैध निर्माण का जिम्मेदारी को लेनी चाहिए। भाजपा नेता के ऊपर ये जिम्मेदारी है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उच्च पद पर बैठे नेताओं को दिखाई नहीं देता है। ऐसे निगम पार्षद पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दिल्ली नगर निगम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कोई अप्रिय घटना होती है उसके बाद लीपापोती की जाती है। कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, सिर्फ पैसे की जिम्मेदारी सबकी है। सबको मोटा चंदा दो और अवैध निर्माण में लग जाओ। ये सब भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से गरीब परिवार की जिंदगी जा रही है। जब तक अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखना होगा महेंद्रू एनक्लेव में कितना सख्त यहाँ पर देखने को मिलेगा और दिल्ली नगर निगम अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अवैध निर्माण के खिलाफ नेशनल इंडिया न्यूज लगातार आवाज उठाने का काम कर रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अनिल जैन, मैं गली नंबर 2 मेरा थर्ड फ्लोर है। अच्छा, ये जो घटना हुई आप उस टाइम मैं अभी 2 मिनट सीढ़ी चढ़ा था, जो ऊपर से एकदम नीचे आ गया सारे का सारा। स्कूटर खड़ा करने के बाद ये बेटा हमारा ये भी वहाँ गया है। एक जगह ये उनको बेल करी, ये आगे थे नीचे तो गाड़ी पूरी डैमेज हो गई पूरी की पूरी। तो अभी लगभग कितनी गाड़ियाँ उसमें तो 3 तो 2 तो कैजुअल्टी हुई है, सुनने में आया। बाकी इसके नीचे दबे वो होने का साथ कॉल भी हमने करी 100 नंबर, सुबह का नंबर पुलिस आ गई थी। अच्छा, जैसा बताया जा रहा है सीलिंग भी थी, तो कभी आपने इसकी शिकायत करी पुलिस या एमसीडी को? तो सुनने को तैयार ही नहीं है, तो किससे शिकायत करें? अब ये थाने गए थे आपके सामने, उनको भगा दिया गया, बच्चा समझ लिया। तो करने वाला कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करोगे? ये तो आप जो आते हो मीडिया में आ गया तो ये कवर हो गया, नहीं तो कवर भी नहीं होता। ये मेरा स्कूटर है, वो खड़ा मेरा स्कूटर चूरा हो गया, मेरे को जान का खतरा हो गया था उसका। तो सर, जैसे जनता कह रही है कि भाई आम नागरिक मरे हैं इसमें, युवा उसके लेबर के मरे, लेबर के 2 युवा मर गए हैं। सुनने में आया 2 है, एक तो है ही है, दूसरे का बाकी इंजर्ड है। तो पुलिस वाले इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करी है इसके खिलाफ या अभी नहीं करी? पुलिस वाले हम क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो इनका काम है ना। नहीं, मतलब पुलिस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है जो ये बिल्डिंग जो तोड़वा रहे थे या कुछ भी? कुछ नहीं हुआ। ये मकान फ्लैट भी बने, ये फ्लैट भी बने, अभी बनते जा रहे हैं। अंतराई कॉलोनी है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बिल्डिंग तो सर पहले से ही सील थी, है तो पूरी काफ़ी टाइम से सील है, उसके बाद भी ये कार्रवाई हो रही है? पूरा सील लगी हुई है, बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? मतलब कोई कार्रवाई नहीं है। शिवांग जी, बताएं क्या घटना घटी है? कल मैं अपने घर में ही था, अपना अंदर मेरे रेल वाला घर है, तो मैं अपना अंदर था, एकदम से तेज़ आवाज़ आई और ड्रिजलिंग बारिश हो रही थी। तो पता लगा यहाँ पर जेसीबी पे काम चल रहा था, अंदर नीचे से तोड़ रहे तो पूरी बिल्डिंग बना और ऐसे लोग मरे भी हैं और पूरी गाड़ी डैमेज हुई है और बाइक स्कूटी डैमेज हुई है बहुत सारी, और काफ़ी डैमेज हुआ है और बहुत परेशानी हुई है। ये स्कूटर खड़ा है, स्कूटर बाइक गाड़ी आप देख ही सकते हो। आपकी कौन सी गाड़ी है? ये ब्लैक कार है, कौन सी? न्यू लिया है जी, रेटा 2-3 महीने अभी ही 4 महीने हुए हैं, 4 महीने खड़ी थी। हम सभी घर के नीचे करते हैं, ये बिल्कुल प्रिकॉशंस लिए नहीं इन्होंने। डेमोलिशन के बिना कवरिंग करके ही तो डेमोलिशन का प्रोसेस होता है। ये नीचे से तोड़ रहे थे, ऊपर मोबाइल टावर वर्किंग चल रहा था, पूरा डेमोलिश कर दिया नीचे से और पूरा टूट गया, कोलैप्स मार दिया। तो आपसे कोई बात हुई इसकी? जो मालिक अभी तक कोई मालिक आई किसी ने कुछ मान नहीं। मैं इनफैक्ट कल पुलिस स्टेशन भी गया था,
तो उन्होंने मेरे को भगा दिया, कहते आपको पता नहीं लोगों को कितना नुकसान हुआ, कहते आप बाद में आए, तो बाद में पुलिस की तरफ से कोई वो नहीं, अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली है, ना पुलिस ने कम्युनिकेट करा हमसे, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे से सिर्फ मेरे नेबर्स ने कॉन्टैक्ट करा, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे साथ रहते इतने सालों से, तो वो कहते हैं कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, और खाली करने के लिए बोला था हमको, नेबर्स नहीं, किसी ने हमको कॉन्टैक्ट नहीं करा। अभी आप यहीं रह रहे हैं? आप अभी मैं अभी सुबह आया हूँ, रात को भी खाली कराया है, क्योंकि टावर लटक रहा था कल, तो हम इसलिए ये खाली करके चले गए, रात को मैं भी चला गया कि टावर लटक रहा है, गिर सकता है, तो अब टावर उन्होंने हटाया, इसलिए हम आ गए कि अब सेफ है, अब घर पे तो नहीं गिरेगा कुछ, क्योंकि टावर बिल्कुल ऊपर से हमारे बिल्कुल फेस पॉइंट फेस कर रहा था, बिल्कुल गिरेगा, कि अगर गिरेगा तो हमारी पूरी बिल्डिंग पे ही आगे गिरेगा, तो उन्होंने टावर हटा लिया रात को, इसलिए हम आ गए वापस कि अब हम रह तो सकते हैं घर में एटलीस्ट।